अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाब्बिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। गुज़िश्ता जुमा से पहले वाली जुमा मैंने हालात के तहत मुसीबत और उसके असबाब, उसके वजूहात और उसे दूर करने की क्या तरीक़े हैं, इस उन्वान को शुरू किया। चूँकि गुज़िश्ता जुमा मुहर्रमुल हराम की कुछ ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में रखना था, तो मैंने उन्वान को वहीं मौकूफ़ कर दिया। फिर इरादा हुआ कि उस उन्वान को जारी रखूं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को बनाया और वक्ती तौर पर इस दुनिया को सजाया। और
इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खैर भी रखा है और शर भी रखा है। बतौर ख़ास इस दुनिया को बनाने का मकसद अल्लाह तबारक व तआला इंसान को बनाना है। और अल्लाह की तमाम मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का मकाम और दर्जा दिया। उसको बहुत बड़ा मकाम अता किया। उसके दुनिया में आने से पहले उसके मकाम और मर्तबे का इजहार कर दिया। मलाइका के सामने उसका इजहार भी किया और मलाइका से अहद भी लिया कि वो तुम्हारा खलीफा है, तुम उसकी खिदमत करना। दुनिया में इंसान को भेजा तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर इंसान को बहुत सारी चीज़ों से नवाजा, अता किया बहुत सारी चीज़ों को। और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में राहत ही को नहीं रखा बल्कि मुसीबत को भी रखा। इसीलिए तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक और अब से लेकर क़यामत की सुबह या सबसे अखीर में पैदा होने वाला बच्चा ही क्यों ना हो, वो किसी मुसीबत और फिक्र से खाली नहीं। आ रही है बात समझ में? किसी गम, हुज़्न और मलाल से खाली नहीं। कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी मुसीबत, हुज़्न, मलाल, गम में मुब्तला है। और हदीस पाक में आता है, मैंने पहले भी आपके सामने अर्ज कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब मिट्टी के जरिए पैदा किया और सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया और उस पुतले को 40 दिन तक इसी हालत में रखा, पानी और मिट्टी को मिलाकर गारा बनाकर 40 दिन तक उसे खमीर करने के लिए छोड़ दिया। और 40 दिन तक अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें उस मिट्टी और खमीर में दाखिल करता रहा। मुजद्दिद मिल्लत हज़रत अल्लामा अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस के तहत में बड़ी अजीब बातें लिखी हैं कि उस मिट्टी के पुतले में अल्लाह ताला ने बोलने की क़ुव्वत को दाखिल किया, देखने की क़ुव्वत को दाखिल किया, समझने की क़ुव्वत को दाखिल किया, सुनने की क़ुव्वत को दाखिल किया, पकड़ने की क़ुव्वत को दाखिल किया, चलने की क़ुव्वत को दाखिल किया। जितनी सलाहियतें और जितनी ज़रूरतें एक इंसान की थीं वो तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने दाखिल करता रहा। यहाँ तक के हंसना ये भी दाखिल किया, रोना ये भी दाखिल किया। इसी तरीके से जब अल्लाह तबारक व तआला मुसीबत और राहत को इंसान के अंदर मिट्टी की शक्ल में जब हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम थे, मुसीबत और राहत को जब दाखिल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब कुदरत का मामला फरमाया कि 40 दिनों में शुरू से लेकर आखिर तक 30 पर 9 दिन अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतों को उस पुतले के अंदर दाखिल करता रहा और एक दिन आखिर का जो रहा अल्लाह ताला ने राहत को दाखिल किया।
इसीलिए उलमा फरमाते हैं अगर इंसान के 40 साल हो, 29 साल तो उसकी मुसीबतों में, गम में, हुज्न में, मलाल में गुजरेंगे, 1 साल राहत का गुजरेगा। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जिसे कोई गम ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई मुसीबत ना हो। अगर आप सवाल करें कि हजरत क्या औलिया, सहाबा, अंबिया को भी गम मुसीबत थी? आप जवाब सुनकर ताज्जुब करेंगे, हमारे से ज्यादा परेशानियां हजराते सहाबा और हजराते अंबिया को थी। कोई ऐसा नबी बताएं आप, कोई ऐसा रसूल बताएं आप जो दुनिया में आकर कोई मुसीबत न झेला हो, न उठाया हो। तवज्जो चाहता हूं क्योंकि इस वक्त हम लोग बहुत मायूस, गमज़दा, परेशान हैं। हमारी आपकी परेशानी, गम, इसे हल्का करने के लिए मैं इस उन्वान का इंतखाब किया। खुदा करे कि मुझे सही बोलने की अल्लाह ताला तौफीक दे दे और आप समझ भी जाए तो इंशाअल्लाह ताला मोम की तरह हमारी परेशानियां पिघल जाएंगी। कोई ऐसा नबी बताओ आप जो दुनिया में आकर परेशान ना हुआ हो। कोई ऐसा रसूल बताओ आप जो दुनिया के अंदर आकर परेशान ना हुआ हो। कोई ऐसे सहाबी बताओ जो दुनिया में आकर परेशान न हुए हो। कोई ऐसा वली, गौस, कुतुब, अब्दाल बताओ जो दुनिया में आया हो, उसके पीछे कोई परेशानी ना हो, उसके पीछे कोई मुसीबत ना हो। उसकी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया बताओ जिसमें कोई मुसीबत ना हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आसमान और जन्नत से इस हालत में उतारे गए कि वो मुसीबतों के घेरे में थे। उतरने के बाद मुसीबत नाजिल नहीं हुई, इस हालत में दुनिया में उतारे गए कि वो मुसीबतों के घेरे में थे। एक बात शैतान की क्या हुई, एक धोखा शैतान का क्या हुआ, एक मकर और फरेब शैतान का क्या हुआ, एक दाना क्या खा लिए कि अभी दुनिया में नहीं आए, मुसीबतों के घेरे में आ गए। अल्लाह ताला ने लिबास उतार दिया, अल्लाह तबारक व ताला ने बीवी से अलग कर दिया, अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत से उतार दिया और जमीन में उतरने के बाद अल्लाह तबारक व ताला हजरत आदम को जमीन में उतार दिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन में उतरते ही फौरन दुआ करके उनकी मुसीबत क्लियर नहीं हुई। तमाम सीरत की किताबों में यह बात लिखी हुई है, 400 साल तक अपनी परेशानियों के दलदल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम फंसे रहे। साल तक, 4 लम्हे नहीं, 4 घंटे नहीं, 400 साल तक। समेटना चाहता हूं मैं उन्वान को, परेशानियों से घबराने वाले इंसान नहीं और परेशानियों से घबराने वाले और गहराई में उतर कर कहा जाए तो उनका ईमान कमजोर हो जाएगा। दुनिया राहतों से गले मिलते हैं, मोहम्मद के गुलाम तो मुसीबतों से हाथ मिलाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी उठाकर देखें आप,
पैदा उसी घर में हुए जिस घर में कुफ्र था, शिर्क था। इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है? एक मोमिन मुसलमान कुफ्र के माहौल में पैदा हो, एक मोमिन मुसलमान शिर्क के माहौल में पैदा हो, ये उतनी बड़ी मुसीबत नहीं है जितनी बड़ी मुसीबत के खुद एक नबी, एक मिल्लत का इमाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुफ्र के माहौल में पैदा होते हैं और आंख खोलते हैं, शिर्क के माहौल में पैदा होते हैं और आंख खोलते हैं। एक उसूल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा अपने माँ बाप के दीन पर चलता है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा अपने फितरत पर पैदा होता है। फकान अबवाहु युहव्विदानिही और युनस्सिरानिही और युमज्जिसानिही, लेकिन माँ बाप उसे यहूदी बना देते हैं, माँ बाप उसे मजूसी बना देते हैं, माँ बाप उसे नसरानी बना देते हैं, माँ बाप उसे काफिर बना देते हैं। क्यों माँ बाप उनको यहूदी बनाते हैं? क्योंकि माँ बाप यहूदी होते हैं। क्यों माँ बाप उनको नसरानी बनाते हैं? इसलिए कि माँ बाप नसरानी होते हैं। क्यों माँ बाप उनको मजूसी और काफिर बनाते हैं? इसलिए कि माँ बाप यहूदी और काफिर और नसरानी होते हैं। ये उसूल पैगंबर ने बना दिया है। माँ बाप का जो दीन होगा बच्चों का वो दीन होगा। लेकिन हकीकत ये है, दुनिया के अंदर यहूदियों के घर में पैदा होने वाला बच्चा भी मजहब इस्लाम में पैदा होता है, ईसाइयों के घर में पैदा होने वाला बच्चा भी मजहब इस्लाम में पैदा होता है, नसरानियों के घर में पैदा होने वाला बच्चा भी मजहब इस्लाम में पैदा होता है, काफिरों के घरों में पैदा होने वाला बच्चा भी मजहब इस्लाम में पैदा होता है। किसी भी मजहब के घर में पैदा होने वाला बच्चा क्यों ना हो, हकीकत यही है कि वो मजहब इस्लाम में पैदा होता है। एक ही हदीस को, एक ही उसूल को रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो पैराए से पेश किया। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, ये एक तरीका इख्तियार फरमाया, और एक जगह आका ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा मजहब इस्लाम में पैदा होता है, लेकिन माँ बाप उसे लेकर अपने तरीके पर आ जाते हैं। अगर इस उसूल को लेकर सामने रखेंगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए खतरा था, क्योंकि बाप भी काफिर और मुशरिक था, मैं भी काफिर और मुशरिक थी। इस घर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम को पैदा किया। इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है? और कुछ बड़े हुए नमरूद के सामने जाकर दावत और तबलीग का बयान करना, इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है? माँ बाप के सामने दावत और तबलीग को पेश करना, इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है? और कौम के सामने दावत और तबलीग का बयान करना, इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है? और आगे चलो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पूरी मुसीबतों के घेरे में रही। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी पूरी मुसीबतों के घेरे में रही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पूरी मुसीबतों के घेरे में रही, जान को खतरा आया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी पूरी मुसीबतें और गम और मलाल और हुस्न के घेरे में रहे। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को मुसीबतों के घेरे में रहकर शहादत का जाम नोश करना पड़ा। हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम को मुसीबतों के घेरे में रहकर अपने ईमान और अपनी नबूवत की हिफाजत करते हुए शहादत का जाम पीना पड़ा। यहां तक के जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को पैदा किया, जमीन को पैदा किया, आसमानों को पैदा किया, जन्नत को पैदा किया, दोज़ख को पैदा किया, मलाइका को पैदा किया, जिन्नात और इंसान को पैदा किया, हुरान और मलक को पैदा किया, जर्रे जर्रे को पैदा किया, वो पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला जिंदगी का मुताला करेंगे आप, तो इस नतीजे में पहुंचेंगे वो पैगंबर को भी अपनी दुनियावी जिंदगी में मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं कि पैगंबर नबूवत की शाहाना कुर्सी में बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह का बयान करते थे और जौक दर जौक मक्की और मदीनी और अरब और अजब के इंसान आकर कलमा पढ़ लेते। ऐसा नहीं कि पैगंबर नबूवत और पैगंबरी की शाहाना मसरत में बैठकर राज करते थे और दौलत कदमों में कुर्बान हो जाती थी और दस्तरखान में हमें किस्म के मुर्गा मुसल्लम रखे जाते। ऐसा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की जिंदगी देखो, कितनी मुसीबतों से गुजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी की
जिंदगी देखो कितनी मुसीबतों से गुजरी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलाने नबूवत किया और ये कहा अरब और अजम को सामने रखकर, आए लोगों में अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी पैगंबर हूं, तुम्हारी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा है, तुम्हारा वजूद मैं सबब हूं, मैं न होता तो तुम न होते। अब देख रहा हूं कोई शिर्क के दलदल में फंसा हुआ है, कोई कुफ्र के दलदल में फंसा हुआ है, कोई कत्ल व गारतगिरी के दलदल में फंसा हुआ है। तुम्हें सच का प्याला पिलाने वाला कोई नहीं है, माँ बाप के मकामों मर्तबे का प्याला पिलाने वाला कोई नहीं। तुम्हारे अकलों पर ऐसा गिर्द पड़ा हुआ है, तुम्हारे अकलों पे ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है, तुम अपने माँ बाप को क्या पहचानना, बनाने वाले परवरदिगार को भी तुम नहीं पहचान रहे। उसी मारिफत का प्याला पिलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ही में से मुझे पैदा किया है। मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर अहमद और मोहम्मद हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ। ये ऐलान सुनने के बाद क्या पैगंबर को पत्थर नहीं पड़े? ये ऐलान सुनने के बाद पैगंबर के गले में रस्सी नहीं डाला गया? ये ऐलान सुनाने के बाद क्या पैगंबर के पीठ में ओझड़ी नहीं रखी गई? ये ऐलान पैगंबर दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने के बाद आपके ऊपर कचरा नहीं डाला गया? क्या ये ऐलान सुनाने के बाद आपको फक्र फाके बर्दाश्त करने नहीं पड़े? तारीख और सीरत का मुताला करो। खुदा वहदहु ला शरीक की कसम, सारी दुनिया के हजरत उलमाए किराम का इत्तफाक है इस बात पर, मक्के की 13 साला जिंदगी पैगंबर की जो परेशान गुजरी है, तमाम नबियों की परेशानियों को एक पलड़े में रख दे और मेरे आका के 13 साला जिंदगी की परेशानी को एक पलड़े में रख दे तो मेरे नबी की परेशानियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। ऐसी परेशानियां झीली पैगंबर। सहाबा की तारीख, ताबीन और तबे ताबीन की तारीख, अबू हनीफा की जिंदगी उठाकर देखो, परेशानियां, जेल, कैद खाना, बादशाहों का जुल्म मिलेगा आपको। इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी बेदलीलो बेसबूत बात नहीं, झूठी तसल्लियां देकर दिलों की गर्मी को ठंडक से नहीं बदल रहा हूं मैं, आपको सही तसल्ली दे रहा हूं मैं। हिम्मत का दामन अपने हाथों से ना छोड़ो। हमारे बड़ों ने कहा कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, सबसे पहले तुम्हारे से पहले गुजरने वालों की मुसीबतों को याद कर लो, तुम्हारी मुसीबतें हल्की नजर आ जाएंगी और हल्की हो जाएंगी। इमाम अबू हनीफा की जिंदगी में आपको कैद खाना मिलेगा, इमाम अबू हनीफा की जिंदगी में आपको जेल मिलेगा, इमाम अबू हनीफा की जिंदगी में आपको वक्त के बादशाह का जुल्म मिलेगा। कौन इमाम अबू हनीफा जिस पर पैगंबर नाज करे, शरीयत नाज करे? इमाम शाफिई की जिंदगी उठाकर देख लो, जेल, कैद खाना, जुल्म मिलेगा। इमाम मालिक की जिंदगी उठाकर देखो, तारीख गवाह है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की जिंदगी के मसाइब लिखने वाले जब भी लिखे बगैर रोए के नहीं लिखे। इमाम अहमद बिन हम्बल की तारीख जितने लोगों ने भी लिखा बगैर रोए के नहीं लिखे। इमाम अहमद बिन हम्बल जिनको वक्त के बादशाह ने एक मसले को सामने रखकर कैद खाने में डाल दिया, कैद खाने में डाल दिया, मजबूर करने लगा, हमारे फरमान के तहत आ जाओ, हम तुम्हें माफ ही नहीं करेंगे, हम तुमको अपनी खिलाफत का एक बहुत बड़ा वजीर बना देंगे। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने क्या कहा? तेरी वजारत तो दूर की बात, तेरी बादशाहत और खिलाफत जहां खत्म होती है, बिफज़लिल्लाह इमाम अहमद बिन हम्बल का मकाम वहां शुरू होता है। तू क्या मुझे देगा? जितना खुदा तुझे दिया है उससे करोड़ों अरबों खरबों अल्लाह तबारक व तआला मुझे अता कर दिया है। मुझे तेरी वजारत, तेरी खिलाफत, तेरी नजर शफकत की जरूरत नहीं है,
बादशाह गर्म हो गया, गुस्से में आ गया, मेरी बात नहीं मानता, मेरी बात नहीं मानता, कैद खाने में डाल दिया गया। इमाम अहमद बिन हंबल वहां भी हिम्मत का दामन नहीं छोड़े, सबर का दामन नहीं छोड़े, मायूस नहीं हुए, इस उम्मीद में रहे कि मुसीबतें आती हैं, अगर बंदा सबर करता है दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी आती है। मुसीबतें आती हैं, बंदा सबर करता है, दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी आती है। इमाम अहमद बिन हंबल अलैहि रहमा जेल में रहे, रोजाना 100 से ज्यादा बादशाह के कारिंदे अहमद बिन हंबल को आकर समझाते कि उस मसले और उस मौक़िफ़ और उस फतवे से हट जाओ। इमाम अहमद बिन हंबल 100 का बराबर जवाब देते, हरगिज़ नहीं हिटेगा। इत्तेफाक से जेल खाना, जेल कैद खाना जहां था उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था। एक मर्तबा इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा खलीफे के कारिंदे से कि ये सामने का पहाड़ हिल सकता है, अहमद बिन हंबल अपने फतवे से बदल नहीं सकता। ये सामने का पहाड़ हिल सकता है अपनी जगह से बादशाह के जाहो जलाल के रौब में आकर, लेकिन अहमद बिन हंबल अपने फतवे से बदल नहीं सकता। बादशाह मायूस हुआ, आखिर एक आखिरी हरबा इस्तेमाल करता है, आखिरी हरबा इस्तेमाल करता है, क्यों ना मार कर समझाया जाए। जब बातों से कोई नहीं समझते मारते हैं, और मजलूमों को मारना ये हमेशा से जालिमों का शेवा रहा। मजलूमों को मारना ये जालिमों का शेवा रहा। और तारीख उठाकर देखें आप, तारीख उठाकर देखें, एक सच्चे और पक्के मजलूम के सामने कभी जालिम तारीख में आज तक कामयाब नहीं हुआ। ये नोट कर ले मेरी बात, ये नोट कर ले, एक सच्चे और पक्के मजलूम के सामने तारीख में कभी जालिम कामयाब नहीं हुआ। आशुरा के एक मौके पर हमारे मुल्क के पीएम साहब एक जलसे को गए, जो गालिबन राफजियों और शियाओं का जलसा, अभी आप लोग व्हाट्सएप में देखे होंगे। मैं साफ साफ बात करता हूं, मेरी बात में कोई गलती हो तो बात कायदा आप गिरफ्त करें, लेकिन बात कहना पड़ता है। हमारे मुल्क के अंकल जिनकी सरपरस्ती में हमारे मुल्क की करेंसी हर सेकंड डाउन होती जा रही है, फिर भी हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है। कल ही एक लतीफा बहुत अच्छा पड़ा, परसों जीडीपी बोलते नहीं उसे, अंकल बैठे के बाद कभी बड़ी नहीं कहते। लिखने वाले ने लिखा, मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक एक ही मर्तबा हमारे मुल्क की करेंसी को ऊपर जाते हुए देखा। कब? क्रिकेट के मौके पर टॉस उड़ाते वक्त ही कहते ऊपर गई सो करेंसी, उसके बाद कभी ऊपर नहीं गई। अंकल ने एक आशूरा के जलसे में कहा, सईदुना हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की सीरत के कुछ गोशे बयान करते हुए, पता नहीं कि हजरत हुसैन की सीरत के वो गोशे उन तक कैसे पहुंच गए। खुदा करे कि पूरी सीरत अंकल पढ़ ले तो हमारे मुल्क का नक्शा बदल जाएगा, मुल्क से फिरऔनियत खत्म हो जाएगी। हजरत हुसैन की सीरत अंकल पढ़ ले, मुल्क से शद्दादियत खत्म हो जाएगी अगर अंकल हजरत हुसैन की पूरी सीरत पढ़ ले। मुल्क से फिरऔनियत और नमरूदियत खत्म हो जाएगी अगर हजरत हुसैन नवासे रसूल की सीरत अंकल पढ़ ले।
सिर्फ हजरत हुसैन की सीरत नहीं, मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूं, घर चलाना हो, दुकान चलाना हो, बाजार चलाना हो, स्टेट चलाना हो, जिला चलाना हो, मुल्क चलाना हो, आज सारी दुनिया मजबूर है किसी की नकल करने पर, तो वो निसाब मिलेगा उन लोगों को मेरे आका, अहले बैत, गुलामान रसूल की सीरत पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर दुनिया का नक्शा बदलेगा, तब जाकर दुनिया का नक्शा बदलेगा। वरना मैं डंके की चोट में कहता हूं कि लाखों कानून बना ले आप, नक्शे नहीं बदलेंगे। अगर नक्शा बदलना है, सीरत मोहम्मद का दामन मानने वालों को भी पकड़ना पड़ेगा, इनकार करने वालों को भी पकड़ना पड़ेगा, मानने वालों को भी पकड़ना पड़ेगा, इनकार करने वालों को भी पकड़ना पड़ेगा। सुने, आशुरा के एक जलसे में अंकल ने बड़ी अच्छी बात कही, और हम मोहम्मद के गुलाम हैं, किसी से भी अच्छी बात और तर्ज नजर आता है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। अंकल ने आशुरा के जलसे में हजरते हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के गोशों को रखते हुए फरमाया, कहा कि इमाम हुसैन ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाकर सारी दुनिया में एक तारीख बना दी। मैं कहना चाहता हूं जनाब पीएम साहब, क्या तुम्हारी प्रेम मिनिस्ट्री में मुल्क के अंदर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत है? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत है? जालिम के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत है? जबकि हमारे मुल्क के शरीयत में तो है ही अपनी जगह पर यह बात, कुरान में यह बात है, हदीस में यह बात है, हमारे मुल्क के दस्तूर में भी यह बात है कि जालिम के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ, और जालिम किसी भी शक्ल का क्यों ना हो, नेता की शक्ल का हो या मौलवी की शक्ल का हो या सामी की शक्ल का हो, जालिम या डॉक्टर की शक्ल का हो, जालिम या पुलिस की शक्ल का हो, जालिम अच्छी शक्ल का हो, जालिम बुरी शक्ल का हो, उसके खिलाफ में अदब और एहतराम के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर आवाज उठाने की इजाजत शरीयत तो दे चुकी है, अल्लाह दे चुका है, प्रॉफिट मोहम्मद जगत गुरु दे चुका है। इसके साथ साथ हमारे मुल्क का दुनिया के 180 और 190 मुल्कों के मुकाबले में हमारा मुल्क भारत और हिंदुस्तान इस दस्तूर में सबसे आगे है, इस कानून में सबसे आगे है कि हमारा मुल्क की सेकुलरिज्म और हमारे मुल्क की जमहूरियत जालिम के खिलाफ आवाज उठाने की पूरी इजाजत देता है। क्या आज जालिम के खिलाफ हमारे मुल्क में आवाज उठाने की इजाजत है? अगर है तो फिर हमारे मुल्क का यह हाल क्यों? अगर नहीं है तो फिर अपने जुबानों से धोखा देना बंद करो, जालिमों की मदद करना बंद करो, मजलूमों के लिए बाहर आ जाओ, मजलूमों की मदद करो। यह शरीयत का भी कानून है और ये मुल्क और मुल्क के दस्तूर का कानून है। इमाम अहमद बिन हंबल को जब जुबान से समझाया गया, इमाम अहमद बिन हंबल नहीं समझे, तो जालिम ने क्या कहा? कोड़ा उठाया। याद रखो, मेरी आवाज और मेरी बात जो हजरात समझ सकते हैं वो समझ जाए। मैं चाहता हूं, इस उम्मीद से कहता हूं कि समझे। कोड़ा उठाने से हर वक्त सच बाहर नहीं निकलेगा, लाठी उठाने से हर वक्त सच बाहर नहीं निकलता। मजबूरन कोई मजलूम लाठी और मार के डर से अपने जो जुबान से निकाल देता है, उसे सच समझना भी
बेवकूफी है। और आज एक खास डिपार्टमेंट ये तरीका इख्तियार करके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मजहब का नाम लिए बगैर मजलूमों के साथ अत्याचार कर रहा है, मजलूमों के साथ अत्याचार कर रहा है। जुबान से पूछता है कि तेरे साथ कौन था, वो कहता है कि मेरे साथ कोई नहीं था। तो फिर अपनी लाठी उठाकर जानवरों से पत्थर मारकर उसे इस हद तक पहुंचा देता है, मजबूर कर देता है, तुझे किसी न किसी आदमी का नाम लेना पड़ेगा वरना तुझे छोड़ा नहीं जाएगा। ये मेरे मुल्क का सेवा नहीं है मेरे दोस्तों, ये मेरे मुल्क का दस्तूर नहीं है मेरे दोस्तों, ये मेरे मुल्क की सेकुलरिज्म नहीं है मेरे दोस्तों। एक हद तक इंसान समझकर मारना हो तो मारे, लेकिन इंसानों को जानवर समझकर मारने वाले मेरे नजदीक कुत्ते और सुअर और बंदर जैसे जानवरों से भी बदतर है। आज ये हो रहा है। इमाम अहमद बिन हंबल पर भी खलीफा जब जुबान इस्तेमाल किया कामयाब ना हुआ, कोड़े उठाया। कोड़ों से ना डरो, अगर तुम सच और हक पर हैं, चंद कोड़े खा लो, चंद मार सह लो, हिम्मत न हारो, सबर को अपने हाथों से जाने न दो। मेरे रब की मदद का इंतजार और उसकी नुसरत का इंतजार करो। वो नुसरत जिब्राइल की शक्ल में आएगी, लेकिन जिब्राइल नजर नहीं आएंगे। मीकाईल की शक्ल में नजर आएगी, लेकिन मीकाईल नजर नहीं आएंगे। मैं सारी दुनिया को उमूमन मेरे मुल्क के नौजवानों को खुसूसन कहता हूं, हालात से घबरा कर अगर तुम सच पर हो तो फिर अपने जुबान से कभी झूठ नहीं निकालना, अपने जुबान से कभी झूठ नहीं निकालना। तुम हक पर हो तो मार खा लो, लेकिन हक का दामन अपने हाथ से जाने न दो। इमाम अहमद बिन हंबल हक पर रहे, कोड़े का फैसला हुआ, कोड़े मारे जाए। अहमद बिन हंबल को मारने लगे। तफसीली वाकया सुने होंगे, मैं सिर्फ हमारे बड़ों पर कैसी मुसीबतें गुजरी है वो बताना चाहता हूं, हमारे बड़ों पर कैसी आफतें आई बताना चाहता हूं। कोड़े पड़े, कोड़े कोड़े नाम सुने होंगे कोड़े बोलकर, शायद तुम्हें देखे भी नहीं रहेंगे। देखो ही क्या कौन भी, अरे बोलो बा, कोड़े देखे भी नहीं रहेंगे। ये मोटा डंडा, इतना मोटा डंडा, वो भी वर्जिनल लकड़ी का, मारने से टूटता नहीं, वर्जिनल लकड़ी जिसे दीमक भी नहीं खाती, ऐसी लकड़ियों का कोड़ा, ऐसी लकड़ियों का कोड़ा कभी आप देखे भी नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा देखे रहे तो साली के हाथ की छड़ियां देखे रहेंगे, हंसने वाले पूरे खाए रहेंगे। साली के हाथ की छड़ियां देखने वाले मर्द बनकर कोड़ों का मुकाबला क्या करोगे? साली के हाथ की छड़ियों का मार खाने वाले कोड़ों का मुकाबला क्या करेंगे? कोड़े बरसाए जा रहे हैं। इमाम अहमद बिन हंबल खा रहे हैं। लिखा है किताब में, हर कोड़े के बाद खलीफे का वकील आकर पूछता है, बदल गया फतवा? नहीं। फिर मारा जाता है। और एक किताब में मैंने पढ़ा, 10-10 कोड़ों के बाद पूछा जाता, बदल दिए फतवा? नहीं। जल्लाद थक जाते थे, मार खाने वाला अहमद बिन हंबल नहीं थकता। दोनों हाथ बंद दिया गया, दोनों हाथ बंद दिए, ऊपर का झुब्बा निकाल दिया, नीचे की लुंगी। जब आदमी के हाथ ऊपर जाते हैं तो पेट अंदर चले जाता है, जाता नहीं जाता? जिम कर को देखो,
ऐसा हाथ उठाए तो पेट अंदर चले जाता है, लटका दिए तो और भी आदमी आजा से कमजोर हो जाता है। जब कमर पेट अंदर जाता है, कमर ढीली पड़ती है, कमर बंद खुलने का खौफ होता है, खुलने का खौफ। और खुल भी रही थी हजरत अहमद बिन हंबल की लुंगी, तहबन, मार खा रहे हैं। अपने फतवे पर साबित कदम है। लुंगी खुलने का, तहबन खुलने का एहसास हुआ। अब आसमान की तरफ निगाह उठाकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन, मैं तेरे कलाम की हिफाजत के लिए यहां तक पहुंच गया, तू मेरी इज्जत की हिफाजत कर दे, इज्जत की हिफाजत कर। मुसीबतों में खुदा को बुलाने वाले, आफतों में खुदा को बुलाने वाले कभी मायूस नहीं होते। इधर अहमद बिन हंबल ने दुआ की, लिखा है किताब में, आसमान से अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, जाओ मेरे अहमद की तहबन और लुंगी की घाटी मजबूत करके आओ। मेरे अहमद की लुंगी और तहबन की घाटी मजबूत करके आओ। इसीलिए उस जमाने के मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन जब भी अपनी कोई बड़ी मुसीबत को खत्म करने के लिए दुआ करते, अहमद बिन हंबल के पास आते, आकर कहते कि हजरत, मार खाने के बाद आपने अपने जिस्म पे जो चादर डाली थी, जरा वो चादर दो, हम एक मर्तबा बाल्टी में उस चादर को डुबोएंगे और चादर निचोड़ कर आपको दे देंगे। उस पानी से वुजू करके खुदा के दरबार में दुआ करेंगे। बात मशहूर हो गई कि उस चादर के पानी से वुजू करके जो दुआ करता, खुदा उसकी दुआ को कबूल कर लेता। अंबिया पर, औलिया पर, सहाबा पर, ताबिईन पर, तबे ताबिईन पर मुसीबतें रहीं। गरीब भी जाकर देखे, क्या हजरत कासिम नानोतवी पूरी राहत के साथ जिंदगी गुजार कर चले गए? क्या हजरत रशीद अहमद गंगोही, इमदादुल्लाह मुहाजिर पूरी राहत के साथ जिंदगी गुजार कर चले गए? क्या हजरत महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को जेल जाना न पड़ा? हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कई मर्तबा इस मुल्क की आजादी के लिए, इस मुल्क की आजादी के लिए जो लोग हमको इस मुल्क का गद्दार कहते हैं, मुमकिन है कि वो मेरे मजमे में बैठे होंगे, वो कान खोल कर सुन ले। हमारे बड़े, हमारे उलमा, हमारे औलिया, हमारे बड़े पवित्र लोग इस मुल्क की आजादी के लिए इतनी मर्तबा जेल गए हैं कि तुम उतनी मर्तबा सास के घर भी नहीं गए। हजरत इमाम साहब की खिदमत में अभी हुसैन अहमद मदनी अलैहिर्रहमा का वाकया पेश करूं। पुलिस आई, गिरफ्तार कर ली, चले गई। कौन थे हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह? दारुल उलूम देवबंद में बुखारी का दर्स देने वाले। सुभान अल्लाह। पुलिस गई, पकड़ ली, हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को जाकर जेल में डाल दी। बरतानिया की पुलिस जो हिंदुस्तान में राज कर रही थी, जुल्म कर रही थी। मुलाकात के लिए हजरत मोहतमिम कारी तैयब अलैहिर्रहमा गए। इधर भी वली, उधर भी वली, इधर भी सईद, उधर भी सईद। आहा, उमर में तैयब अलैहिर्रहमा छोटे, उमर में हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह बड़े, लेकिन दोनों का अदब सारी दुनिया में मशहूर था।
हजरत कारी साहब रहमतुल्लाहि अलैह मुलाकात के लिए हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। सलाखों के इधर हजरत मदनी, सलाखों के इधर हजरत कारी, खैरियत और आफियत पूछते हुए जेल खाने में हमारे बड़ों ने दो चीजें कभी नहीं छोड़ी, एक दीन की खिदमत, एक मुल्क की खिदमत, कभी अपने हाथों से जाने नहीं दिया। और हम भी हमारी पूरी जिंदगी में ये काम बराबर करते रहेंगे। हम ना दीन की खिदमत छोड़ेंगे, ना मुल्क की खिदमत छोड़ेंगे, चाहे सामने वाला हमारे बारे में साफ नजर डाले कि बुरी नजर डाले। उसकी नजर खराब होगी, उसका दिल खराब होगा, उसकी नीयत खराब होगी, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हजरत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हजरत इंशाअल्लाह बहुत जल्द रिहाई हो जाएगी, अब आप दिन रात कैसे गुजारते हैं यहां? कहां? जेल में। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कारी साहब अलैहि रहमा से के, कारी साहब यहां जो कैदी है ना, इन कैदियों को मैं तालीमुल इस्लाम पढ़ा रहा हूं। पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला नहीं छूटा। मदनी अली रहमान ने फरमाया कारी साहब मैं यहाँ के कैदियों को इस्लाम सिखा रहा हूँ, शरीयत सिखा रहा हूँ, नमाज सिखा रहा हूँ, रोजा सिखा रहा हूँ, हलाल सिखा रहा हूँ। जो जिस जुर्म की वजह से यहाँ आया है उस जुर्म की हकीकत बताकर उसे उसके मनफी असरात बता रहा हूँ। कोई चोरी करके आ गया, चोरी क्या चीज है बता रहा हूं। कोई जिना और बलात्कारी करके आ गया, जिना और बलात्कारी क्या बता रहा हूं। कोई धोखा देकर आ गया, धोखा क्या बता रहा हूं। कोई मर्डर और कत्ल करके आ गया तो कत्ल खून खराबा क्या बता रहा हूं। और इन तमाम चीजों को बताने से पहले इन कैदियों को मैं बिठाकर तालीमुल इस्लाम पढ़ा रहा हूं। क्या? तालीमुल इस्लाम पढ़ा रहा हूं। अब तुमना भी मालूम है कि नहीं है कि तालीमुल इस्लाम मालूम? क्या तालीमुल इस्लाम क्या? मैं बैजावी, जलालैन, इब्ने कसीर, तहावी ये नामा बोल जाता हूं। हजरत कौन से किताबा किसके सामने बोल रही बोलकर। एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब गुजरे हैं हिंदुस्तान में, जिनका लक़ब ही मुफ्ती आजम गुजरा, हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब अलैहि रहमा। छोटी छोटी 4 जिल्दों में एक किताब लिखे तालीमुल इस्लाम। हम जब शुरू मकतब जाते कुरान पाक के साथ साथ दुआएं पढ़ते पढ़ते तालीमुल इस्लाम का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा पढ़ते। हमारे हजरत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत मुफ्ती आजम शाह अशरफ अली बाकवी अलैहि रहमा शेखुल हदीस व मुअत्तमिम दारुल उलूम सबीलुर रशाद अक्सर फरमाया करते, अगर कोई आदमी इस दौर में भी तालीमुल इस्लाम के 4 हिस्से पढ़ लेता है, एक हद तक वो दीन और दीन के मसाइल को समझ जाता है। बच्चों की शादियों में मुझे हमेशा से ख्वाहिश फजाइल आमाल, मुंतखब अहादीस, बिहिश्ती जेवर, तालीमुल इस्लाम ये तोहफे में देना, देकर बोलना पढ़मा तू भी पढ़, तेरे मर्द को भी पढ़ा सुना। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, अकाईद, जन्नत, दोज़ख, फरिश्ते, हूर, ये तमाम बातों को सवाल और जवाब की शक्ल में हजरत मुफ्ती आजम मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब अलैहि रहमा ने दाखिल कर दिया है। आप बुखारी पढ़ाने वाला जेल में क्या पढ़ा रहा है? अरे बोलो, सो गए? बुखारी पढ़ाने वाला शेखुल हदीस अब जेल में क्या पढ़ा रहा है? तालीमुल इस्लाम पढ़ा रहा है। औलिया आपस में मजाक भी कर लेते। लिखा है किताब में, जिंदे औलिया जो दुनिया से चले गए उनसे भी मजाक कर लेते। 6-7 साल पहले एक वाकया बोला था, कल रात फिर वो पढ़ने का मौका मिला मुझे।
बाक़ियातुस सालिहात तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा मदरसा, दारुल उलूम देवबंद की उम्र का, बल्कि उससे भी बड़ा उम्र में। उनके मोहतमिम, दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब बाक़ियातुस सालिहात के बानी और मोहतमिम दोनों के दोनों भी हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के खुलफा। तीन हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के तीन खलीफा हिंदुस्तान के तीन हिस्सों में फैलकर तीन बड़े मदरसे बनाए। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद बनाए उस तरफ, हैदराबाद की तरफ निजामिया वो बना, तमिलनाडु में बाक़ियातुस सालिहात बना। समझ रहे बात मेरी? समझ रहे? तीनों के तीनों औलिया। हजरत बानी बाक़ियात रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान आया, आकर दुआ करने लगा, दुआ की दरख्वास्त करने लगा। औलिया का मजाक बता रहा हूं। हजरत दुआ फरमाइए, मैं अजमीर जा रहा हूं। कहां मालूम? क्या अजमीर? अजमीर जा रहा हूं। जा सकते हैं, सही अकीदे लेकर जियारत के लिए जाओ, कोई हर्ज नहीं है। मैं तो कहा था ना, मुझे खुद ख्वाहिश है, मौका नहीं मिल रहा है। जब मौका मिला तो लॉकडाउन था, क्या करूं? फ्री था लॉकडाउन में, कहां भी जाएंगे बोलकर बोला तो क्वारंटाइन का डर। हजरत अजमीर जा रहा हूं। हजरत ने फरमाया जाइए, एक लेटर देता हूं, दरगाह के जरा दूर पर एक दरख्त होगा, उस दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठे रहेंगे, उस बुजुर्ग को जरा मेरा ये लेटर दे देना। कौन बोले? बानी बाक़ियातुस सालिहात। अच्छा हजरत। सीधा गए, वो साहब अजमीर जियारत कर लिए। अब देखे कि हजरत ने जो मकाम बताया है उस मकाम में कोई दरख्त है क्या? दरख्त है। फिर उसके बाद देखे वहां कोई बुजुर्ग बैठे हैं क्या? नूरानी चेहरे वाले, सफेद लिबास वाले, बेहतरीन इमामे वाले, जिनके चेहरे की नूरानियत से इलाका मुनव्वर नजर आ रहा है। ओहो, बिल्कुल यूं छंगे बोलकर गए, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं वेल्लूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु जनूबी हिंदुस्तान से आया। अच्छा अच्छा, वहाँ के एक बहुत बड़े मौलाना जो मदरसा चलाते हैं, उन्होंने आपको एक लेटर दिया है और सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। फिर उसके बाद वो बुजुर्ग लेटर पढ़े, लेटर पढ़कर मुस्कुराए। उसके बाद उसी लेटर के पीछे उन्होंने कुछ लिखा, क्योंकि खत का जवाब खत से देना है। अगर कोई आपको खत भेजता है, बाज उलमा के नजदीक उसका जवाब देना वाजिबात में दाखिल है। आज के जमाने में मैसेज और व्हाट्सएप करता है, तो आपके पास वक्त है तो उसका जवाब देना आपको जरूरी है। बेकार के व्हाट्सएप नहीं, तुम्हें मुझे चाहते ही क्या? हजरत बोले जवाब देना वाजिब करते, लव यू। ये हमला मेरे ऊपर न करें। हजरत जवाब देना वाजिब। व्हाट्सएप में आप मुसलसल सवालात करते रहेंगे, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपके व्हाट्सएपों को देखूं और मैं जवाब दूं। जहां जब नजर पड़ जाती है, वक्त होता है तो जवाब देता हूं, मुझे इस मसले पे माजूर रखें। हजरत ने उसी लेटर के पीछे जवाब लिखा, मुस्कुराए, लेटर के पीछे जवाब लिखा और कहा कि जिसने आपको ये लेटर दिया है उसे मेरा सलाम जाना देना और ये लेटर उसे दे देना। अब उन्हें जियारत से फारिग होकर जितने दिन रहना था रह कर वापस सीधे आया और हजरत से कहा, हजरत वो बुजुर्ग से मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरा बड़ा नूरानी था, सफेद लिबास था, बेहतरीन इमामा था, इलाका मुनव्वर हो रहा था। बराबर आपने जो कहा उसी दरख्त के साए में बैठे रहे। आपका लेटर दिया मैं और उन्होंने भी आपको एक लेटर दिया है। अब वो लेटर बानी बाक़ियातुस सालिहात पढ़ते हैं और मुस्कुराते हैं। अब ये लेटर इधर से उधर पहुंचाने वाला था, देखा इनका लेटर पढ़कर उन्हों हंसे, उनका लेटर देखकर इन्हों हंसे। आखिर ये हंसने का राज क्या है?
डरते डरते पूछी तले हजरत तुम्हारा लेटर दिया तो उन्होंने हंसे, उनका लेटर दिया तो तुम्हें हंसे, क्या बात है? मियाँ बात दरअसल ये है कि जब तू अजमेर जाने का इरादा मेरे सामने किया तो मैंने एक लेटर लिखा। वो जो बुजुर्ग बैठे थे ना वो कोई और नहीं, वही ख्वाजा गरीबन नवाज थे। अगर अल्लाह वालों के मज़ारात पर कोई गैर गलत काम होता है, खुदा की कुदरत शामिल हाल होती है। उन खबरों से अल्लाह ताला औलिया को निकाल कर किसी अमन की जगह बिठा देते हैं। तुम नाच गाना करते रहोगे तो ये ना समझो कि औलिया कब्र में मजे ले रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत कामला से उस वाहियात जगह से औलिया को निकाल कर अमन की जगह भेज देते हैं। जब वो खराब माहौल खत्म होता है, औलिया को फिर वहां बुलाकर आराम करने का मौका देते हैं। कितनी खबरें ऐसी होंगी जहां औलिया आराम कर रहे हैं, लेकिन आशिकान के गलत मोहब्बत की वजह से अल्लाह वहां से औलिया को किसी अमन की जगह ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे एक नहीं कई वाकयात हैं। मियां वो दरख्त के नीचे जो बैठे थे ना, नूरानी चेहरे वाले, सफेद लिबास वाले, बेहतरीन इमामे वाले, जिसके नूर से तू फैज पा रहा था, वो कोई और नहीं, वही तो मोइनुद्दीन चिश्ती है जिसकी तूने जियारत की। हजरत वही हजरत थे। जाने से पहले बोलना नहीं कि हजरत आता नहीं था, ये मालूम था बोलकर बोलिया नहीं सो, ये मालूम था बोलकर बोलिया नहीं सो। अच्छा हजरत तुम्हारा लेटर पढ़कर कई को हंसे। मियाँ बात दरअसल ये है कि मैं उनको सलाम लिखकर गुजारिश किया था कि तुम्हारे मज़ार पर हजारों की तादाद में लोग आकर गैर गलत काम भी कर देते हैं जो शरीयत से हटकर हैं, खिलाफ हैं। आखिर इनको आने से आप अपनी करामत के जरिए से क्यों नहीं रोकते? तो मेरा ये लेटर देखकर वो मुस्कुरा कर जवाब लिखते हैं और मुझे कहते हैं कि आपकी गुजारिश बहुत पसंद आई। जब आपके पास से एक आदमी आया तो उसे तुम्हें रोक नहीं सके, मैं हजारों को कहां रोकूं? आपके पास से जो एक आया उसे नहीं रोक सके आप, मैं इन हजारों को कहां रोकूं? अंदर का मामला अलग है, बाहर का मामला अलग है। औलिया भी आपस में बड़ा बेहतरीन मजाक कर लेते हैं। जेल में हजरत मदनी मुलाकात के लिए हजरत कारी तय्यब अलैहिर्रहमा सलाम कलाम तसल्ली तशफ़ी के बाद हजरत कारी साहब ने पूछा हजरत मदनी अलैहिर्रहमा से, हजरत क्या मशगला है? देवबंद में थे, मदरसे में होते, तालीम होती, मदरसे के बाद तहरीक होती, अब तो जेल में आ गए, क्या कर रहे हैं? तालीमुल इस्लाम पढ़ा रहा हूं। पढ़ने पढ़ाने का मशगला नहीं छोड़ा। कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मजाक किया, क्या बेहतरीन तरक्की पाई है हजरत आपने, बुखारी पढ़ाते पढ़ाते तालीमुल इस्लाम तक पहुंच गए। बुखारी तो बहुत बड़ी किताब है ना, सहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाहि ताला, कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब। उस किताब के पढ़ाने वाले ही को उर्फ में शेखुल हदीस कहा जाता है। और वो किताब ऐसा वैसा आदमी भी नहीं पढ़ा सकता, बल्कि बड़े तजुर्बे होना चाहिए, गहरा मुताला होना चाहिए और हदीस की सनद और मतन का बड़ा गहरा इल्म होना चाहिए, और उसके बाद जाकर उसे उस किताब के पढ़ने और पढ़ाने का मौका मिलता है। बुखारी पढ़ाते पढ़ाते हजरत आप कहाँ तक पहुँच गए कि तालीमुल इस्लाम तक। लोग तालीमुल इस्लाम पढ़ाते पढ़ाते बुखारी तक पहुँचते हैं, लेकिन आप बुखारी पढ़ाते पढ़ाते तालीमुल इस्लाम तक पहुँचे हैं। हजरत मदनी ने जवाब दिया कारी साहब को कि कारी साहब, जहाँ बुखारी पढ़ने वाले मिले मैंने वहाँ बुखारी पढ़ाई, जहाँ तालीमुल इस्लाम पढ़ने वाले मिले वहाँ मैंने तालीमुल इस्लाम पढ़ाई। जहाँ बुखारी पढ़ने वाले मिले मैंने वहाँ बुखारी पढ़ाई।
अब ये जेल में कौन मिलेगा मुझे बुखारी पढ़ने वाला, यहाँ कौन मुस्लिम पढ़ने वाला। जेल को हमारे बुजुर्गों ने भी गए हैं, डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। दुनिया में कोई मुसीबत से खाली नहीं है, हर किसी पर कोई ना कोई मुसीबत रहती है। बाज के चेहरे हंसते रहते हैं लेकिन उनके पीछे किसी न किसी किस्म की कोई परेशानी होती है। एक वली के पास एक आदमी आया, आकर कहने लगा कि हजरत, जिंदगी में एक दुआ मेरे लिए ऐसी कर दीजिए, बस उतना, उसके बाद न कभी मैं तुम्हारे पास आऊंगा न दुआ की दरख्वास्त करूंगा। हजरत ने पूछा क्या दुआ? तो उस नौजवान ने कहा कि आप कह दीजिए कि मुझे दुनिया में कोई मुसीबत ही ना आए, ये एक दुआ कर दीजिए। अब वो अल्लाह के वली हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, ये तेरा बंदा आया है, तेरे से उम्मीद रखता है, गुजारिश करता है कि इसकी जिंदगी में कोई मुसीबत ना आए। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बुजुर्ग पर इल्हाम किया, कहा कि ऐ मेरे बंदे, उस बंदे से कहो कि किसी ऐसे बंदे को देख कर आ जाए जिसके जिंदगी में कोई मुसीबत ना हो, उसे देख कर कह दे कि ऐ अल्लाह मुझे इसके जैसा बना दे, तो मैं उसे उसके जैसा बना देता हूं। अब वली सुने, उसे बोले जाबा, तेरी दुआ कबूल होने के करीब तक पहुंच गई है, तो किसी ऐसे बंदे को देख कर आ जिसकी जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं, अल्लाह ताला से तो दुआ कर, अल्लाह मुझे इसके जैसा बना दल बोलकर अल्लाह तुझे उसके सका बना दलता। अब इन्हें पूरा गोरी पड़ला, शिवाजी नगर, टानी रोड नको, की घटो डराने से देखो घुगुआ, हजरत फोन में है, तुम्हें डीजे अली बोलो नको, नहीं तो क्या अमरीका बोलूं। दिलों से डर निकालो, दिलों से खौफ निकालो, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इबादत और इताअत में इतने उतर जाओ कि तुम किसी को देखकर डरने की जरूरत नहीं, जिसकी नजर तुम पर पड़ जाए उसकी प्याट गीली हो जाए। क्या हमारे पास अल्लाह नहीं? अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे तेरे लिए मैं काफी नहीं? अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, तेरे लिए मैं काफी नहीं? दुनिया की तमाम ताकतें किसी के पास हो, हमारे पास हमारे अल्लाह की ताकत हो, तो फिर दुनिया का कोई फिरौन हमसे कामयाब नहीं होगा। एक पॉइंट बताता हूं नौजवानों, सुनो। आज हमारे दिलों में इतना खौफ इसलिए है कि हम अल्लाह से डरते नहीं, नबी की सुन्नतों पर अमल करते नहीं। ये दो चीजें हमारे अंदर ऐसी आ गई है जिसकी वजह से हम गैरों से डरना पड़ता है। अगर अल्लाह का खौफ और नबी की इताअत होती तो हमारे से जमाना डरता। हमारे से जमाना डरता। एक नुक्ता बताता हूं, सुनो। आज अमल नहीं हमारे पास। मैं गुज़िश्ता जुमा कुछ दुआ भेजा था, कुछ दुआ भेजा था, चंद दिन पहले भी दुआए अनस भेजा था रिकॉर्ड करके, दुआओं की तहरीर भेजा था, आयतों की आयात हिफाजत। इत्तेफाक से बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने लगे, दुआए अनस पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? पढ़ो पढ़ो। बड़ी मोहब्बत के साथ कहता हूं, अब अल्लाह के सिवा हमें कोई बचाने वाला नहीं है।
कोई बचाने वाला नहीं है और किसी के बचाने की जरूरत भी नहीं है। बस किसी से दरखास्त कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद, अकीदा, यकीन अल्लाह ही पर होगा। अल्लाह के अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। मैंने दुआए अनस भी भेजा, पता नहीं कि कितने लोग पढ़ रहे हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि हजरत पढ़ने के बाद एक अजीब किस्म का सुकून हासिल है, हिम्मत हासिल है। इतनी सहूलत के साथ उस दुआ को पेश करने के बाद भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं। एक साहब पूछ रहे हैं, हजरत वो सूरह अनस कौन से पारे में है? इसे दुआए अनस सूरह अनस में फर्क नहीं है। एक मौली साहब है ना, एक आदमी को पकड़ को मार ले को थे कहते 15 अगस्त को आदमी सब मौली साहब को पूछे कहते कई को हजरत आज आजादी का दिन है, इसमें तुम्हें कई को मार रही? घुघू कहा कि 10 मरतबा को पूछा आजादी की नमाज कितने बजे बोल को। उन्हें यौम आजादी को ईद उल फितर समझ गया। आजादी की नमाज कितने बजे? सूरे अनस कौन से पारे में पूछ रहा है? दुआए अनस और सूरे अनस में कोई फर्क नहीं है। अब तक तुझे कुरान के पारों और सूरों का नाम याद नहीं है तो फिर घर के अंदर कुरान रख के क्या फायदा? रखने का नाम मुसलमान नहीं है, पढ़ने का नाम मुसलमान है। पढ़ो, दुआएं पढ़ो। अभी करीब में 2 दिन पहले एक साहब का फोन आ रहा है, हजरत मैं आपका बयान बड़े गौर से सुनता हूं हजरत, अमल भी करता हूं हजरत, शुक्रिया भाई, लेकिन तुम्हें बोले वो दुआए अनस पढ़े तो मुसीबत नहीं आती बोलकर रोज पढ़ता हूं हजरत, मैं सुबह को भी पढ़ता हूं, शाम को भी पढ़ता हूं, फिर भी मेरे भाई को पकड़ लगो चले गए हजरत। देखे मैं अटक गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, गौर से सुनो इस जुमले को, दिल की तहरीर में लिख, दिल की तख्ती में लिख कर रख लो। अल्लाह तबारक व ताला जज़ाए खैर अता फरमाए हजरत अली लुक़मान उम्मत को, जो नबी की यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा तालिबे इल्म गुजरा है। हजरत अली फरमाते हैं, फराइज को छोड़ने से जो अजाब आता है वज़ाइफ के पढ़ने से वो अजाब खत्म नहीं होता। फराइज के छोड़ने से जो अजाब आता है वज़ाइफ के पढ़ने से वो अजाब खत्म नहीं होता। दुआए अनस जरूर पढ़ो मगर फजर की नमाज के बाद। जानवर की तरह सो रहा है फजर की नमाज को, जबकि पकड़ने के लिए तुझे फरिश्ते आ रहे हैं। पुलिस की हैसियत क्या? पुलिस तो बाद में पकड़ रही है। अल्लाह का अजाब फजर की नमाज छोड़ने से पहले तुझे पकड़ लिया। फजर की नमाज छोड़कर 10 बजे तक जिंदा लाश बनकर कोरोना का मरीज की तरह वेंटिलेटर के बेड में सोए जैसा सो रहा है। 10 बजे उठकर मुजम्मिल साहब बोले अनस पढ़, क्या दुआए अनस पढ़े तो क्या भी मुसीबत नहीं आती। बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी, बिस्मिल्लाहि अला आहली व माली व वलदी, बिस्मिल्लाहि अला मा आतानी अल्लाह। अरे मुसलमान, ये दुआ एक दवा है, नमाज तेरी ग़िज़ा है। ये दुआ ना भी पढ़े, नमाज इंशाअल्लाह तुझे बचा लेगी। नमाज छोड़कर दुआ पढ़ेगा, तेरा बचना बहुत मुश्किल होगा। अल्लाह ये नहीं कहा समंदर में पैर रख दे, बिस्मिल्लाहि अला मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। ये समंदर में सफर करने की दुआ है। नोट मिसाल देकर तुम्हारी खोखली खोपड़ियों पे ये बात
उतारना चाहता हूं। आका ने फरमाया जब तुम घोड़े पर सफर करो ये दुआ पढ़ो, गधे पर सफर करो ये दुआ करो, बर्री सफर करो ये दुआ पढ़ो, हवाई सफर करो ये दुआ पढ़ो, बहरी सफर करो ये दुआ पढ़ो। आका ने फरमाया जब तुम समंदर का, दरिया का सफर करोगे तो ये दुआ पढ़ लेना, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। ये दुआ पढ़कर सफर शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला समंदर, तालाब, नदी के सफर, समंदर, तालाब और नदी के हादिसों से बचेंगे। अब ये दुआ कब पढ़ना? कश्ती में बैठकर पढ़ना, कश्ती को छोड़कर नहीं पढ़ना। कश्ती को छोड़कर पढ़ोगे तो फिर दुआ का असर नहीं होगा, कश्ती में बैठकर पढ़ोगे तो दुआ का असर होगा। दुआए अनस कब पढ़ना? फजर की कश्ती में बैठकर पढ़ना, मगरिब की कश्ती में बैठकर पढ़ना, तब ये दुआ का असर होगा। वक्त का फिरआन क्या दज्जाल भी तुम्हारा बाल उखाड़ नहीं सकता। फजर नहीं, ज़हर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, इशा नहीं, दुआए अनस। ऐसा कहा मैं? अरे अल्लाह को गवाह रखकर कहो मैंने ये कहा। मस्जिद वैरान हो, नमाजी ना हो, दुआओं का दामन हाथ में हो, ऐसी दुआ करना दुआ नहीं बल्कि अल्लाह के साथ मजाक और अल्लाह का इम्तिहान लेना है। आज मस्जिदें वैरान हो गई, कैसी मुसीबतें चल रही है, कैसे आफात है हमारे सरों पे, होश से काम नहीं लेते। बस हमें क्या, हमारा दिमाग क्या। पीर के दिन एक नौजवान आकर कहने लगा कि हजरत हमारी मस्जिदों में जुमे के बयानात ही नहीं हो रहे हैं। रोया उन्हें। कुछ लोग ना आकर मस्जिद बंद कर रहे हैं, कुछ मस्जिद के जिम्मेदार मस्जिद के निजाम को खत्म करके मस्जिदें बंद कर रहे हैं। अब तो कोरोना खत्म हो गया, लॉकडाउन 4th भी पार हो गया अंकल के फरमान के मुताबिक। एक आधा घंटा बयान मस्जिद में ना हो तो फिर क्या? मैं क्या कहूं समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं मैं सख्त कहता हूं, सख्त नहीं कहता, सच कहता हूं। मेरा सच अमल न करने वालों को सख्त नजर आता है। मुजाहिद झूठ ना बोल, ये सच्चा हो तो मेरी बात का बुरा नहीं मानेगा, ये झूठा हो तो बुरा मानेगा। मैं सख्त नहीं कहता, सच कहता हूं। कुछ लोग मस्जिदों को ना आकर मस्जिदों को बंद कर रहे हैं और कुछ लोग मस्जिदों के निजाम को खत्म करके मस्जिदों को बंद कर रहे हैं। याद रखो मस्जिदों के जिम्मेदारों, कान खोल कर सुनो, कान खोल कर सुनो। जुमे का निजाम ये अल्लाह तबारक व ताला ने हमको ऐसा अता किया है, बगैर पैसा खर्च किए के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उम्मत को मस्जिदों में बुलाकर आधा पौना घंटा कुरान और हदीस और सच्ची बातें बयान करने का जो निजाम हमारे पास है, दुनिया की दूसरी तमाम कौमें इस्लाम और मुसलमान को छोड़कर अपने मुकद्दस मकामात पर अपने मानने वालों को जमा करने के लिए करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च कर रही है, आज तक कामयाब नहीं हुई है। क्योंकि वो निजाम उनका हो सकता है, ये निजाम खुदा का हो सकता है। आज हालात अल्हम्दुलिल्लाह संवर जाने के बावजूद मस्जिदों का हाल क्या बना रखा है। मस्जिदों में जुमे के बयानात नहीं, कमेटी वाले तो उर्दू तकरीरों को बंद करने के मौक़िफ़ तक
आ गए हैं और कहने पर मजबूर हो गए। क्या जरूरत भाई, हमारे इमाम साबित एक 5 मिनट का अरबी खुतबा मिंबर पर दे देते, इतना हुआ तो बस ये लोगों को जमा कर ले को मौली सभा ऐसे वैसे बाता करदल को कई को हमारी मस्जिदों में गलाता। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कान पकड़ कर कहता हूं, मैं समझता हूं कि दूसरे हमारे दुश्मन उतने ज्यादा नहीं जितना कि मस्जिद के जिम्मेदार उलमा के उतने दुश्मन है। मस्जिद के जिम्मेदार उलमा के उतने दुश्मन है। शुरू करना चाहिए मस्जिद के जिम्मेदारों को जुमे का निजाम पुरानी तरह शुरू करना चाहिए। इन नौजवानों को आधा पौना 1 घंटा बिठाकर अगर दीन की बात नहीं करेंगे तो हालात बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। देर आयत दुरुस्त आयत, नौजवान संवर जाता है, सुधर जाता है। दुआएं पढ़ो, दुआएं पढ़ो, लेकिन इबादतों के बाद फजर की नमाज पढ़ो। फजर की नमाज पढ़कर यासीन पढ़ो, यासीन पढ़कर 4 खुल पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, दुआए अनस पढ़ो, आयात हिफाजत पढ़ो। मुसीबतों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसीबतों से घबरा, सब पर आई मुसीबतें। और मुसीबत की एक बात अजीब यह है कि मुसीबत हमेशा नहीं रहती, टल जाती। 1 साल पहले थी जो मुसीबत अब है क्या? 10 साल पहले थी जो मुसीबत अब है क्या? रमज़ान शव्वाल शाबान में कितनी बड़ी मुसीबत थी, घर से बाहर नहीं निकलना, लॉकडाउन क्या की किधर की। अब देखो वक्त गुजर गया कि नहीं गुजर गया। हज़रत मौलाना अय्यूब साहब रहमतुल्लाह अलैह भी करीब में इंतकाल हुए, तमिलनाडु के मशहूर उलमा में से। करीब तमिलनाडु आंध्रा में एक जगह प्रोग्राम हुआ, हैदराबाद के किसी शायर का एक शेर पेश किया, बड़े अच्छे बातें हैं उस शेर के अंदर। आफत की घड़ी है जरूर टल जाएगी, आफत की घड़ी है जरूर टल जाएगी, आफत की घड़ी है जरूर टल जाएगी। क्यों डरते हो, क्या जान निकल जाएगी? अरे बोलो रे बा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहती हो। आफत की घड़ी है जरूर टल जाएगी, क्यों डरते हो, क्या जान निकल जाएगी? मुसीबतों में भी फर्क होता है। कोई मुसीबत का सबब माल, किसी मुसीबत का सबब औरत, किसी मुसीबत का सबब सियासत। लेकिन इस वक्त हमारे नौजवान अगर कसूरवार हो के बेकसूर, कसूरवारों के लिए अदालत फैसला करेगी, बेकसूर नौजवान सिर्फ वहां शरीक हुए कि फोन ट्रैक हुआ कि उनको भी अगर पुलिस पकड़ती है, ऐसे नौजवानों को और उनके घर वालों को कहता हूं कि कुछ मुसीबतें वो होती है जिससे पनाह मांगना पड़ता है, कुछ मुसीबतें वो होती है जिसका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करके सलाम करना पड़ता है। कुछ मुसीबतें ऐसी होती है जिसका सबब दौलत, कुछ मुसीबतें ऐसी होती है जिसका सबब औरत, कुछ मुसीबतें ऐसी होती है जिसका सबब सियासत। अब इस वक्त हमारे बेंगलुरु के कुछ नौजवान, उनके घरों में जो मुसीबत की चल रही है, इसका सबब दौलत औरत नहीं है, मेरे नबी की मोहब्बत है। ये लम्हात को देखने के लिए हशर के मैदान का इंतजार करना पड़ेगा। इन लम्हात को देखने के लिए, इसके अजर को देखने के लिए हशर के मैदान का इंतजार करना पड़ेगा। वक्त होता तो बात करता। आशायर ने कहा आफत की घड़ी है जरूर टल जाएगी, क्यों डरते हो, क्या जान निकल जाएगी? आफत की घड़ी है जरूर टल जाएगी, क्यों डरते हो, क्या जान निकल जाएगी? मुश्किल मुश्किल कब तक कहोगे हैदर? यानी शायर का नाम था हैदर, माना तुम्हें टीपू सुल्तान के डैडी हैदर अली समझ जाएंगे। मुश्किल मुश्किल कब तक कहोगे हैदर? हिम्मत करो, तकदीर बदल जाएगी। मुश्किल मुश्किल कब तक कहोगे हैदर? हिम्मत करो, तकदीर बदल जाएगी।
तारीख में फिरौन कामयाब नहीं हुआ, मूसा ही कामयाब हुए, नमरूद कामयाब नहीं हुआ, इब्राहिम ही कामयाब हुए, अबू जहल और अबू लहब कामयाब नहीं हुआ। मेरे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर कामयाब हुए। इस वक्त भी इंशाअल्लाह ताला दुश्मन कामयाब नहीं होगा, कामयाब मैं होऊंगा, कामयाब इंशाअल्लाह आप होंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। नमाजों की पाबंदी करो, खुदा का वास्ता देकर कहता हूं, हर जुमा कह रहा हूं, नमाजों की पाबंदी करो, कुरान पाक की तिलावत करो। कुरान पढ़ना नहीं आता तो खोल कर दीदार करते रहो, सुबह शाम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व खतीअति व अतूबु इलैहि। अगर पूरा पढ़ना नहीं आता तो नौजवान आफर पर आफर दे रहा हूं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहो। हजरत अली ने फरमाया, मुसीबतों को खत्म करने के लिए इस्तगफार से बेहतर कोई इलाज नहीं है। पढ़ो तुम लगा, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह 100 200 500 मरतबा इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मर्द औरतें सब पढ़ते रहो, हिम्मत ना हारो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस अल्लाह को मनाने की ज़रूरत है, हमारे अपने आप में संवरने और सुधरने की ज़रूरत है, कसरत से दुरूद पढ़ने की ज़रूरत है, इस्तगफार पढ़ने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत जल्द हालात साजगार हो जाएंगे। मैं वो वाक़िया भी और बहुत सारी बातें रह गई, आइंदा जुमा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल करने की तौफीक और सादत अता फरमाए। आखिर में हज़्ब मामूल हमारी मस्जिद के चंदे के मुताल्लिक़ आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि बड़े मसाइल लॉकडाउन के बाद मसाजिद में शुरू हो गए हैं, आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चंदा मस्जिद के लिए इनायत फरमाएँ। और एक ऐलान ये करना है, देखता हूँ कि बहुत सारे बूढ़े हज़रात, बुज़ुर्ग हज़रात हमारी मस्जिद को आते हैं, इरादा हुआ हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदारों का भी मेरा भी होगा कि एक तकरीबन 50 से 100 कुर्सियों की ज़रूरत है। अगर कोई आप में से देना चाहता है या दिलाना चाहता है, ये 2 10 15 20, ताकि उन बुज़ुर्गों को, क्योंकि बयान ज़रा लंबा होता है, बहुत देर तक बैठे रहना बुज़ुर्गों के लिए तकलीफ़ दे बात है। आप में से अगर कोई देना चाहते हैं, 1 कुर्सी 2 कुर्सी 3 कुर्सी, बेहतर है कि कीमत दे दिए तो सब भी एक ही डिज़ाइन के ले लेंगे, वरना आधा तीतर आधा बटेर हो जाएगा। ये कुर्सी शिवाजी नगर की, वो कुर्सी टानी रोड की, वो कुर्सी डीजे हल्ली की, ये कई कोई है, पूरे गोरी पढ़ लेके चले गए तो अच्छा है। इसलिए जो देना चाहते हैं वो नमाज के बाद मुझसे या ज़िम्मेदारों से मुलाकात करें, इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में अजर मिलेगा। अल्लाह कबूल फरमाए।